देखो क्या चल रहा था इंदिरा, जो इमरजेंसी का हम बैकग्राउंड देखे थे पूरी तरह से। इमरजेंसी लगाने कौन कौन से रीजन बन रहे थे इंदिरा गांधी के, देखो तो पहला बैकग्राउंड में क्या देखा था, पहला क्या देखा हमने, कह सकते जो कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ चल रहा था, जुडिशरी के साथ में चल रहा था। तो पहला इशू क्या कह सकते तुम लोग, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी कह सकते। दूसरा क्या कह सकते, जो बांग्लादेश के साथ में वॉर चल रहा था, दूसरा हो गया एक प्रकार से, यानी किसने क्या कर दिया, वार ने क्या कर दिया, इकोनॉमी के पीछे कर दिया। जब इकोनॉमी के पीछे कर दिया तो देश में क्या क्राइसिस आ गए, कई सारे क्राइसिस आ गए। क्राइसिस के कैसे रहे, जो प्राइस क्या हो गया, अचानक से बढ़ गए थे। प्राइस क्या हो गए थे, अचानक से बढ़ गए थे। तो अपोजिशन ने क्या कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अपोजिशन ने क्या कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब मूवमेंट कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो। तो गुजरात एंड बिहार की बात करेंगे, कौन से मूवमेंट स्टार्ट करती, गुजरात एंड बिहार में क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कौन स्टार्ट करता है, स्टूडेंट करते हैं। कौन करेगा स्टार्ट, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट कर देते रहे, याद रखना। और वो किसका मुद्दा उठाएंगे, देखो यहाँ पे गुजरात मूवमेंट की बात करेंगे। कहते हैं 1974 में स्टूडेंट ऑफ द, कहता है गुजरात स्टार्टेड, कहता है एजुकेशन अगेंस्ट द, किसके लिए, राइजिंग प्राइस। जो क्या हो रहा था, कीमत बढ़ रही थी। मैंने बताया था ना, देश में क्या हो जा रही थी, कीमत बढ़ रही थी अचानक से। अब कीमत बढ़ रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, इस तरह का मोदी गवर्नमेंट है, अगर देश में कुछ भी हो जाए तो किसको माना जाएगा, ब्लेम किसको दिया जाएगा, मोदी को दिया जाएगा कि मोदी के समय ऐसा किया गया है। कि मोदी ने बढ़ा दिया, कैसे ऐसा मोदी ने थोड़ी कर दिया है। ये तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर अचानक से क्या हो जाए, चाइना अटैक कर दे, सपोज करो चाइना अटैक कर देगा तो इकोनॉमी को संभालने में टाइम लगेगा, पैसा कहाँ जाएगा, पूरा युद्ध के लिए चला जाएगा। जब युद्ध में एक कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, वो पर क्या करेगा, मार्केट को देखेगा नहीं, मार्केट को देखेगा नहीं, पैसे क्योंकि सारा युद्ध में जा रहा है तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पैसे की आवश्यकता है तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ाई जाएगी महंगाई, और महंगा करो चीजें, पैसा चाहिए गवर्नमेंट को तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसी चीजें हो जाती है अपने आप, ये चीजें होती। तो क्या हो जाएगा, ये तुम जैसे उस समय क्या हुआ था, मैंने बताया था जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या किया गया था, जब हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उस समय उनकी गवर्नमेंट क्यों गिर गई थी, क्योंकि देश में क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि अमेरिका ने क्या लगा दिया, सेंसर लगा दिया। जब सेंसर लगा दिया, हमारे पास में कुछ इंपोर्ट हो नहीं रहा, जो हमें रिक्वायरमेंट की चीजें, देश में कीमत क्या हो गई, वस्तुओं की बढ़ गई थी। तो उन्होंने ये सब देखा गया, तो यहाँ पर भी ऐसे किया जाता है। इंदिरा गांधी के समय क्या हो जाता है, स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी विद्रोह कर देते हैं इनके खिलाफ में, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, यहाँ पे वो कहते हैं कि प्राइस जो बढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना विरोध शो कर दिया, किसके खिलाफ में, इंदिरा गांधी के खिलाफ में। और रीजन क्या बनाया, राइजिंग प्राइसेस एंड फूड कैटेगरीज, जो रिक्वायरमेंट है बस व्यक्ति को चाहिए, ये क्या हो गए, इनकी कीमत क्या हो गई, बढ़ने लग गई थी अचानक से। कुकिंग ऑयल वगैरह देखो पहले ही बताया था, क्या हो गया, बढ़ गया था। फिर देखो करप्शन क्या था, पब्लिक प्लेसेस, और करप्शन क्या हो गया, ये बढ़ने लग गया उनके समय में, क्योंकि जो भी अधिकारी था, देश में पैसे की कमी है अचानक से, तो क्या करेंगे, जेब भरना है उन्हें, तो जेब भरने के लिए क्या चाहिए, वो करप्शन करेंगे। वो करप्शन होगा तो ब्लेम किस पर लगाया जाएगा, गवर्नमेंट पे। आज कोई भी पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है तो हम लोग किसको क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को। क्या कहीं योगी और मोदी आते हैं क्या लीक कराने पेपर, वो तो हमारे जो चंगू मंगू बैठे होते, वो क्या करते थे, पेपर लीक करा देते। उनको पैसा भरना होता है, उन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्टर बना दिए, ये इसका मिनिस्टर, ये इसका मिनिस्टर, ये इसका मिनिस्टर है। तो ये क्या करते हैं, अब इनको पैसा देकर के, जो व्यक्ति पैसा देकर टिकट लेकर के आ रहा है तो वो क्या करेगा, पैसा वसूलना है उसको, तो पैसा कैसे वसूलेगा, ऐसे तो वसूलेगा पैसा, ऐसे तो पैसा वसूलेगा। करप्शन क्या होता है, यहाँ पर इस तरह करप्शन फैलता है। याद रखना, रियल स्टेटमेंट किसने दिया था, एक पार्लियामेंट से स्टेटमेंट किसने दिया, 1984 में कह सकते राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। एक स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ वर्क करने के लिए, तो जो पब्लिक के पास पहुंचा तो 15 पैसे रह जाता, 85 पैसे कहाँ गए, 85 पैसे कहाँ चले गए, सब खा गए। अगर वो 1 रुपया पूरे का पूरा काम हो जाए तो देश कितना आगे निकल जाए। तो अब समझो, अगर वहां से कितना पैसा पास हो रहा है, 1 करोड़ रुपया अगर आ रहा है कहीं के लिए, तो कितना मात्रा आ रहा है पब्लिक में, 15 लाख रुपए माल, बीच में सब खा गए, जितने चंगू मंगू बैठे बीच के इधर उधर, सब खा गए। इस तरह के रीजन होता। ये रियल स्टेटमेंट किसने दिया, राजीव गांधी ने बोला, इस तरह ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है, और कोई नहीं, प्रधानमंत्री बोल रहा है। और आज तक कोई ऐसे लीडर नहीं आया जो उनके वर्ड को ना काट सके कि नहीं उन्होंने गलत बोला था, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर उनको वर्ड को काट सका, क्यों, उनकी बातों में सच्चाई रही होगी। जानता अगर कोई कह देगा नहीं उन्होंने गलत बोला था तो सबूत लेने वाले आ जाएंगे, आप प्रूफ कर दो, सबूत लेने वाले आ जाएंगे बहुत सारे। इसलिए कोई प्रधानमंत्री आज तक खड़ा होकर उनकी बात को काट नहीं सका, जो हकीकत बोलकर चले गए। वो 1984 में ही, वो भी बने थे ताव तो बोल गए हकीकत, हकीकत बोल गए, तभी तो बने तुरंत। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, कौन बन गया, तो कब
कब की बात कर रहा है, 84 की तो बात कर रहा है। तो इनको भी ज्यादा वर्किंग थोड़ी था, इन्होंने बोल दिया था में हकीकत ऐसा हुआ। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस होता तो समझते कुछ होता ना, जो ताता बैठता सीधे निपटा दो जो भी है हकीकत है, तो उन्होंने हकीकत बोलकर चले गए इस तरह। तो क्या हो रहा था, करप्शन बढ़ रहा था, तो इन्होंने भी एक ये लगाया कि करप्शन की वजह से। फिर देखो और रीजन क्या था, मोरारजी देसाई के थे, ये क्या थे, पहले इनका पंगा किसके साथ चल रहा था, इंदिरा गांधी के साथ में। ये क्या बनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन इनको क्या साइडलाइन कर दिया जाता है, किसको बना दिया जाता है, इंदिरा गांधी को बना दिया जाता है। तो अब देखो जब मोरारजी देसाई हैं तो ये क्या इंदिरा गांधी के साथ होंगे, क्या नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, अगेंस्ट ही होंगे। तो ये क्या करते हैं, लीडर बनते हैं। मोरारजी देसाई कहता है लीडर ऑफ द, कहता है कांग्रेस ओके थे, एंड कहता है देखो इसमें क्या कर दिया, मैंडेट ऑफ द, कहता है इनके क्या होते हैं, पूरी तरह से अगेंस्ट होते हैं इंदिरा गांधी के। ये क्या करते हैं, इंदिरा गांधी क्या होता है, अगेंस्ट चलते हैं पूरी तरह से। फिर देखो ये क्या करते हैं, देसाई कहता है थ्रेटन, ये कहते हैं धमकी देते हैं, किसको धमकी देते हैं, ये कहते फॉर द इनडिफिनिट फास्ट, कहते हैं अनलिमिटेड समय के लिए मैं क्या कर दूंगा, फास्ट बैठ जाऊंगा। महात्मा गांधी बनना था इनको, ये क्या करते हैं, मैं फास्ट बैठ जाऊंगा। किसको धमकी दी, गवर्नमेंट को धमकी दे दी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए, कुछ ऐसा ऐसा नहीं होता, हमारी बातें नहीं मानी जाती, तो मैं क्या करूंगा, यानी कि अनिश्चित समय के लिए क्या बैठ जाऊंगा, फास्ट बैठ जाऊंगा। अब ये धमकी दे दी तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रेशराइज होती है। गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेशर आता है, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, ये कि नॉर्मल व्यक्ति रहे होंगे, एक अच्छी खासी पर्सनालिटी थी। तो क्या होता था, कहता फ्रेश, कहते इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं हुए, और इलेक्शन कहाँ की बात करते हैं वो, देखें यहाँ की, और फिर किसकी बात करते हैं, गुजरात में इलेक्शन होने चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, और गुजरात में इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस क्या हो जाती है, हार जाती है। कांग्रेस क्या हो गई, यहाँ पे हार गई, डिमांड की, इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन में हार किसकी हो गई, इंदिरा गांधी, कह सकते हैं कांग्रेस की क्या हो गई, स्टेट इलेक्शन में इनकी हार हो जाती है। याद रखना, इनका जो चाह रहे थे वो क्या हो गया, मिल गया गुजरात में। अब देखो सेम अभी किसके थे, गुजरात के देखा था। अब सेम ऐसे प्रोटेस्ट कहाँ स्टार्ट होता है, बिहार में स्टार्ट होता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, गुजरात में किसने स्टार्ट किया था, स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, वहां भी बच्चे ही स्टार्ट करते हैं मूवमेंट को, और यहाँ भी कौन करेगा, बिहार में बच्चे ही करेंगे। याद रखना, यहाँ पर भी सेम जो इशू वहां बनाया गया, इशू यहाँ बनाया जाता है। जो इशू कहाँ बनाया गया, तो वहां पे बनाया गया, सेम इशू यहाँ बनाया जाता है। इशू क्या बनाया जाता है, सेम ऐसे ही। देखो मैं कहता 1974 में स्टूडेंट कहता बिहार स्टार्ट कहता है एजुटेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्या कर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या राइजिंग प्राइस, देखो वहां पर भी तो क्या था, जो प्राइस क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। यहाँ पर भी मेन इशू क्या था, राइजिंग प्राइस। आपका कहता है फूड ग्रेन, फूड स्कार्सिटी, जो कमी हो रही थी देश में फूड की, ये सब क्या हो गए, इन्होंने इशू बनाया। और किसकी बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट। और किसकी बात करें, जो बेरोजगारी छाई जा रही थी देश में, इसके कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, बच्चे उनको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो इसका क्या करते हैं, इस मोटो बनाते हैं, और क्या करते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ में कैंपेन चालू कर देते हैं। किस लिए, कि हमको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। जो ये प्राइस बढ़ रहा है, किसको ब्लेम दिया जाता है, इंदिरा गांधी को ब्लेम दिया जाता है कि इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छी तरह से देश को चला नहीं पा रही है, तो इनको रिजाइन देना चाहिए। इस तरह मूवमेंट चल रहे थे पूरे देश से। एक देखा जुडिशरी के साथ में ऐसा ऐसा चल रहा पंगा उनका, दूसरा बांग्लादेश क्राइसिस से निपटे ही थे पूरी तरह से, और यहाँ पर फिर क्या कर दिया, ये सारे इशू बनने चालू हो गए। मानसून भी इस समय फेल हो चुका था पूरी तरह से। तो जब ये इतने सारे इशू निकल कर आए एक साथ इंदिरा गांधी के साथ में, एक अभी गुजरात का इशू देखा, उसको क्या चलो हटाओ, समझ लो किसी तरह से इलेक्शन करा लो एक बार। लेकिन अगर एक जगह इलेक्शन करा दिया तो बिहार के ये भी कहने लग गए हमको भी अब चाहिए इसी तरह। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसी सेम इशू बनाया, और ये भी क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। स्टार्ट हो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और इशू क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं जो किसने बनाया था, गुजरात ने बनाया था सेम इशू। वही बिहार के बच्चे भी कहते हैं हमको भी ऐसा चाहिए। अब ये भी इलेक्शन की डिमांड करते हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्शन हो, यहाँ पर भी ऐसा हो। यहाँ पर कांग्रेस ने कच्चा खाने वाली थी, कहते ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर हमने मान लिया इलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखें कैसे क्या रहा। फिर राइजिंग प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स कहता है, फूड स्कार्सिटी, जो देश में कमी हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। करप्शन क्या था, बढ़ता देखो चला जा रहा था। वहां पर भी करप्शन की बात की थी, यहाँ पर भी करप्शन की बात की जा रही। फिर क्या करते हैं, स्टूडेंट कहता है रिक्वेस्ट के जयप्रकाश नारायण लीड देम। अब ये किसके पास जाते हैं, जयप्रकाश नारायण के पास में जाते हैं। याद रखना, किसके पास जाते हैं, जयप्रकाश नारायण के पास में जाते हैं, और उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप हमें क्या करिए, लीड करिए। किससे कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण से मिलते हैं बच्चे यहाँ वहाँ के, और क्या कहते हैं कि आप हमें क्या करिए, हमको लीड करिए। किनको लीड करिए, हमारा जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा उसका लीडर कौन बनेगा, आप बनिए। तो ये किसके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं। और उस समय क्या था, जयप्रकाश नारायण रिजाइन ले चुके थे, संन्यास ले चुके थे। किससे, पॉलिटिक्स से। वो वहां नहीं चाहते, पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाह रहे थे, वो संन्यास ले चुके थे। तो लेकिन क्या होता है, जब ये रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं, ठीक है मैं इसमें आऊंगा, लेकिन अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या होती है, कहते हैं हिज कैप्टन कहता है टू कंडीशन। ये क्या करते हैं, मान लेते हैं और टू कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। क्या होता है, नॉन वायलेंस मूवमेंट। जो मूवमेंट होगा कैसा होगा, ये नॉन वायलेंस होगा, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए इसमें।
महात्मा गांधी के इस तरह जा रहे हैं पूरी तरह से, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। फिर कहते हैं विल बी नॉट भी कहते हैं लिमिटेड कहते हैं इन ओनली बिहार। वो कहते हैं जो मूवमेंट होगा ये सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहेगा कि आपने सिर्फ बिहार तक ही सीमित रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये मूवमेंट चल रहा है तो किसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है? इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ चला रहे हैं आप। तो जयप्रकाश नारायण जानते छोटा मोटा लीडर तो थे नहीं, ये एक बड़े लीडर थे, अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, इनकी बात मान ली जाती है। तो कहते हैं सिर्फ बिहार तक नहीं होगा, ये कहाँ होगा? पूरा पैन इंडिया चलेगा, होल इंडिया चलेगा। तो ये क्या होता है जब ये रिमूव स्टार्ट होता है तो क्या होता है? इंदिरा गांधी भी सख्त में आती हैं, जयप्रकाश नारायण एंट्री कर चुके हैं, और ये क्या थे? आजादी के समय से एक्टिव थे इस समय, तो ये भी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी। जयप्रकाश नारायण अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ही होगा, अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर क्या था? तो जो अपोजिशन कह सकते हैं, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी वो क्या हो जाती है? डरती है यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं? एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पूरे भारत में स्टार्ट होता है मूवमेंट। आप समझो बिहार से निकलकर पूरे देश में फैल गया, और किसके खिलाफ माहौल बन रहा था? इंदिरा गांधी के खिलाफ में क्या बन रहा? पूरी तरह से माहौल बन रहा। तो पूरे कह सकते हैं पूरी तरह से इंदिरा गांधी क्या कि चारों तरफ से घेर लिया गया। क्या किया गया? चारों तरफ से घेरा गया। तो ये एक रीजन बनता है, याद रखना सारे क्या रीजन ये पढ़ते चले जा रहे हैं। ये बैकग्राउंड कैसे इमरजेंसी का बना, तो जितने मैंने बताया सारे रीजन से कई बार बता दिया कौन कौन से बने। तो एक ये बना यहाँ पर पूरा रीजन। फिर क्या था? देखो रेलवे स्ट्राइक करती कब? 1974 में। ये भी देख रेलवे भी आ गई, स्ट्राइक में आ गई कि हमको भी क्या करना है, स्ट्राइक में आ गए। और रेलवे तब चलाएगा कौन गाड़ियाँ? अगर ये स्ट्राइक में करने आ गए, ज्यादा समय तक नहीं होता लेकिन तुरंत सॉल्व हो जाता है ये। लेकिन फिर भी स्ट्राइक में तो आ गए ना, चारों तरफ से हर तरह से परेशान। वहां जुडिशरी परेशान किए, वहां भगवान भी परेशान कर दिया, तो सूखा वगैरह पड़ रहा देश में, इस तरह चल रहा। मानसून फेल हो चुका था, बांग्लादेश से जो क्राइसिस था वो निपटे भी थे, संभालने का मौका नहीं मिल रहा चारा सभी। जो हमने कहा गरीबी हटाएंगे वो भी नहीं पूरा हो पा रहा किसी भी तरह से। तो ये सब क्या बन रहा है? इश्यू बन रहे थे इस तरह। जब देखा गुजरात और बिहार जो कसर रही वो गुजरात और बिहार ने पूरा कर दिया, इन्होंने पूरा घेर लिया। फिर अब क्या रहेगा? जो और रह गया था वो रेलवे स्ट्राइक हो गए। देखो कहाँ कहाँ से कोई बचे एक व्यक्ति, एक इशू हो, दो इशू हो, लास्ट में जो डिसीजन लेगा तो वही मजबूरी में करना क्या पड़ता। 1974 में क्या हो गया? एक नेशन वाइड क्या होता है, स्ट्राइक स्टार्ट कर देते जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं इंडियन रेलवे के लिए। लेट बाई तो कहता है, देखो इसमें जॉर्ज फर्नांडिस, ये क्या करते हैं? इस मूवमेंट को लीड करते हैं ये। अब फिर क्या होता है? देखो डिमांड आपने कहता है, देखिए यहाँ पर बोनस, किसके लिए? वर्किंग कंडीशन के लिए कहते हैं, बोनस की डिमांड कर देते हैं, बोनस चाहिए। ये लो देश में पैसे नहीं है चलाने के लिए, बोनस की डिमांड करके बैठ गए कि हमको क्या चाहिए? बोनस चाहिए। अब बोनस चाहिए और वर्किंग कंडीशन हमारे क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। इस तरह की बात कौन करता है? रेलवे ने भी मौका पे चौका मार रहा। परेशान कौन होगा? इंदिरा गांधी। तो ये सब क्या था? बैकग्राउंड कह सकते इमरजेंसी के बनेंगे पूरी तरह से, और इमरजेंसी के समय क्या क्या होगा पूरा देखेंगे यहाँ पर कैसे बनेगा।